Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir, back from Personal Tutor. Standard 12th Geography में चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट. इसमें टॉपिक है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दे दिए हैं. जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में मेरे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा. अब आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग. हाउ डज एनी ऑर्गेनाइजेशन, any society, any institution calculate this level of human development? कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? कुछ तो चीज़ें होगी जिनको कंसिडरेशन में लिया जाता है. अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI जिसे कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में हमेशा कैलकुलेट किया जाता है. ये एक रैंकिंग होती है जो हर देश को दी जाती है. अलग अलग कंट्रीज की कुछ कंडीशंस, कुछ अवेलेबिलिटीज को एलिवेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में किसी भी कंट्री का HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, निकाल के दिया जाता है. जो मेन चीज़ें अगर हम देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आती है वो होती है हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज. एक कंट्री में लोगों का हेल्थ कैसा है, उस कंट्री में एजुकेशन कितना मिल रहा है और वहाँ के लोगों को एक्सेस है कि नहीं रिसोर्सेज के प्रति. इन मेजर्स को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द स्कोर ऑफ 0 to 1. बहुत छोटा है बट इट मेक्स एन इफेक्ट. इन चीज़ों के हिसाब से एक कंट्री का HDI निकाला जाता है. हेल्थ की बात करें तो हम अगर एक कंट्री का हेल्थ इंडेक्स निकाल रहे हैं लोगों का, तो एक बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त वहाँ की जो कंडीशंस हैं, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये कितने साल. कहीं कहीं हम देखते हैं कुछ कुछ सोसाइटीज़ में दोस्तों कुपोषण, माल न्यूट्रिशन इतना बढ़ा हुआ है, एक बच्चा 6 महीने 7 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है. कहीं कहीं कुछ बच्चे 5 इयर्स की एज नहीं देख पाते हैं ड्यू टू डर्ट, नॉट प्रॉपर सिविक फैसिलिटीज़, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, इन चीज़ों के कारण, डिजीज़ के कारण. तो वहाँ का हेल्थ इंडेक्स बहुत नीचे गिरा होता है. ऑन एन एवरेज अगर देखें 40+ अगर HDI रहा है तो हम कह सकते हैं दैट यस इट इज समहाउ सैटिस्फैक्टरी. यूजुअली कंट्रीज में 80+ जाता है. अब आप वो डेवलप्ड नेशन की ड्रीम देख रहे हैं जहां हम 80+ की बात कर रहे थे कि जापान एंड ऑल, क्यों दुनिया के सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग वहां पे निकल के आ रहे हैं. दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी कि वहाँ पे अब बर्थ रेट काफ़ी घट चुका है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक. लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग. हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि हेल्थ पे चीज़ें टिकी होती दोस्तों. एक गवर्नमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोसाइटी, अपने यहाँ के ह्यूमंस को अगर बेटर फैसिलिटीज़ देगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ देगी, तो जाहिर सी बात है दैट पर्सन, दैट चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी अ यंग मैन एंड देन अ मैन and become an asset to the country. He would be a resource. So yes, health plays the most important role while calculating the HDI, that is Human Development Index. Next comes education. 40 की एज तक, 30 to 40 की एज तक अगर एक ह्यूमन एक कंट्री में पढ़ लिख समझ सकता है तो यस हम कह सकते हैं कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो था वो इतना केपेबल था कि उसने उस इंसान को अब अपने पैरों पे खड़ा करवा दिया है. दैट पर्सन इज नाउ केपेबल ऑफ रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, टेकिंग डिसीजंस एंड व्हाटएवर. अगर बेसिक एजुकेशन ही नहीं है तो वहाँ के लोग इतना डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगे, और अगर इतना डेवलपमेंट नहीं होगा तो उस सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा. जब याद रहे, अगर इंसान का डेवलपमेंट नहीं होता, मैन इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. हम पढ़ते आए हैं ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल एंड सो एंड ऑल द थिंग्स. अगर ह्यूमन बींग को ही एडुकेट नहीं करा तो आप उस सोसाइटी को कैसे एडुकेट कर पाएंगे. सो इट एक्चुअली गोज अहेड एंड गेट्स वेरी मच deepened here. Now the question comes about the authorities, the organizations that take care of the society. If they would be providing better facilities, they would be providing better
लाइक अपॉर्चुनिटीज टू गेट एजुकेटेड एंड ऑल, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का एडल्ट लिटरेसी रेट जो रहेगा वो काफ़ी ऊपर रहेगा. एंड फाइनली एक्सेस टू रिसोर्सेस. दोस्तों, अगर एक सोसाइटी में आप रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो रिसोर्सेज इतने कॉस्टली हैं कि कोई उनको परचेज नहीं कर पाता है, देन इट रियली बिकम्स अ क्वेश्चनेबल पॉइंट. अगर आप अपने समाज में कोई सी भी एजेंसी, गवर्नमेंट, कोई भी अगर अपनी सोसाइटी में कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं, कुछ भी रिसोर्सेज हो सकते हैं दोस्तों, वो आप एक सब्जी से लेकर कुछ रॉ मटेरियल की बात कर ले, मिनरल रिसोर्सेज की बात हो जाए, अगर ह्यूमंस उस सोसाइटी के, वहाँ के लोग अगर उन रिसोर्सेज को परचेज करने की पावर ही नहीं रखते हैं, सो व्हाट्स द पॉइंट. इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो रिसोर्सेज इतने कॉस्टली हैं दैट दे आर बियॉन्ड द पॉकेट्स ऑफ अ कॉमन पर्सन. सो इंश्योरिटी हैज टू बी मेड कि वहां पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं दे आर पॉकेट फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल. इंसान अपने घर से 50 किलोमीटर दूर घर की सब्जी लेने नहीं जाएगा. जैसे कि हम आज देखते हैं बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां मीलों आज भी women have to go ahead and carry pots of water. काफ़ी इंटरेस्टिंग एक फिनोमिनन था, एक स्टोरी थी माझी, जितिन माझी की दोस्तों. दैट फेलो was actually the person who went ahead and made a path through the mountain. तो वो जो माझी पर्सन था वो बताते हैं, वो वहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं कि आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे देयर इज़ नो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. इलेक्ट्रिसिटी की तो बात ही छोड़ दो. ये सब HDI इंडेक्स होते हैं, इन सब का वेटेज होता है 1:3. मतलब ये तीनों एक एक, उस 3 पॉइंटर के अंदर ये तीनों 1 पॉइंट रखते हैं. 0 से 1 तक हेल्थ, 0 से 1 तक एजुकेशन, 0 से 1 तक एक्सेस टू रिसोर्सेज कैलकुलेट किए जाते हैं और इसके बाद में एक पूरा वेटेज निकाला जाता है. अगर कहीं पे वेटेज आता है किसी एक, ये टोटल जब निकालते हैं और वेटेज निकल के आप डिवाइड करते हैं तो 0.98 अगर आया है, दैट मीन्स यस HDI इंडेक्स इज़ वेरी गुड. एंड देन 0.26 आया, मतलब बॉस वहाँ तो बाकी के दो तो होंगे ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 1:3 निकल रहा है और ये 3 के अंदर अगर 1 पार्ट भी नहीं निकल रहा है, 0.33 भी नहीं निकल रहा है दोस्तों, तो फिर डेफिनेटली वहाँ का HDI तीनों ही चीज़ों में बिल्कुल फेल है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अटेनमेंट्स पे वर्क करता है. A human obtaining things. Attainment is attaining something. It actually studies the achievements of a society or a human being. लेकिन अक्सर HDI को एक मापदंड नहीं माना जाता है. We don't take it always into consideration because it although it shows the achievement of things to the society. भाई हेल्थ केयर मिला, हाँ मिला. एजुकेशन मिला, हाँ मिला. एक्सेस टू रिसोर्सेज मिला, हाँ मिला. बट किस तरीके से मिला? डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल था या अनइक्वल था? भाई तीनों चीजें हैं, अवेलेबल है, लेकिन सोसाइटी के हर क्लास में क्या वो तीनों चीजें इक्वली अवेलेबल है? दैट इज अ बिग पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. आपने शहरों के अंदर 100 स्कूल खोल दिए. ओ माय गॉड, यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड एजुकेशन बेस टू द सोसाइटी. लेकिन गांव के अंदर आपने एक स्कूल खोला, वो भी ऐसी हालत में है जो काम नहीं कर सकता. नाउ दैट इज द डिफरेंस. HDI इंडेक्स सिर्फ अटेनमेंट्स देखता है. इट डज नॉट गो इनटू द क्रूड रियलिटी. हाँ, यहीं पे आता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, गरीबी रेखा. इट एक्चुअली शोज द शॉर्टफॉल्स ऑफ द सोसाइटी. दोस्तों, अक्सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ज़्यादा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये एक बिग पिक्चर दिखाती है. और अक्सर कभी कभी ये जो इंडेक्स होता है, इट शोज यू द क्रूड रियलिटी. इट शोज यू बिकॉज इट इज अ नॉन इनकम मेजर. This is an income measure. It shows how the money flow is going on. Here, we don't talk about any monetary things. We talk about the survival of a child. Whether a child, each and every child in every society, overall nahi, whether a child would be able to survive in the society or not. एक बच्चा किस एज तक अपना जीवन जी पाएगा,
It shows about availability of clean water in the society. मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको. इट शोज अबाउट द मैल न्यूट्रिशन. गरीब जो फूड की अवेलेबिलिटी के लिए जो गरीबी चल रही है वहाँ पे, एक्सेस टू रिसोर्सेज चल रहा है. अगर आप देखिए यहाँ पे हेल्थ में सर्वाइवल, क्लीन वाटर आ गया है, मैल न्यूट्रिशन इज कमिंग अंडर द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज. सो अगर लोगों के पास में ये तीनों रिसोर्सेज है ही नहीं, एजुकेटेड रहेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी ग्रो करेगी. एजुकेटेड नहीं है, एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं है, तो हेल्थ तो बचेगा ही नहीं. और अगर एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं है तो एजुकेशन और हेल्थ की तो दोनों वैसे ही आप टांग तोड़ रहे हो. सो दिस एक्चुअली शोज द क्लियर पिक्चर ऑफ द सोसाइटी रादर देन HDI. कहीं कहीं तो डिस्कशंस चल रहे हैं दोस्तों कि इन दोनों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अलावा एक पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स भी देखा जाए. बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे इंसान अपनी आवाज नहीं निकाल सकता है. पॉलिटिकली दे हैव टू बी क्वाइट. हालांकि ये पॉलिटिकल रिजाइम्स के ऊपर अभी भी केंद्रित है, वेदर दे वांट टू इनकलकेट दिस व्हाइल कैलकुलेटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट और नॉट. So I'll keep a mum mouth on this thing right now. You can get the crux, you can get the hint. So overall अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करना चाह रहे हैं तो मैंने आपके सामने वो फिगर्स रखे हैं. अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझना है तो वो कैसे बनता है, क्या कैलकुलेशंस होते हैं एंड एवरीथिंग. स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना. दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय बाय. हाँ, I have been receiving so many calls, so many messages, follow requests on Insta and all things. So if you want to go ahead, you can definitely search me at Insta at Kevin Lopez India. You can get me on WhatsApp. You can go ahead and give me a call. You can get my number through the list. Thank you very much.